बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक ऐसे मौजू पे हम करने जा रहे हैं कि जो पिछले दिनों अखबारात की शायद सुर्खियाँ था और टीवी चैनल्स पर उसके बारे में हर तरफ तबसरे जारी और सारी थे। एक मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी, जिनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, फिर उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स ने उन तस्वीर को सामने रख के उस इशू पर बातचीत भी की और दोनों तरफ से जो उनके साथ कंदील बलोच एक फ़नकार, एक आर्टिस्ट, उसके बारे में भी और मुफ्ती अब्दुल कवी के हवाले से भी बहुत सी बातें टीवी चैनल्स पे कही जाने लगी। मुफ्ती साहब ने यह कहा कि उनका मौक़िफ़ सही अंदाज में सामने नहीं आया और उनके हवाले से जो बातें की गई वो दुरुस्त नहीं थी। ताहम आज के प्रोग्राम में हम यही कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब की जो तस्वीर सामने आई या जो उनकी मुलाकातें हुई कंदील बलोच के साथ या उनके जो फतवे मुख्तलिफ सामने आए पिछले दिनों में, जिनकी वजह से एक कंट्रोवर्सी की कैफियत पैदा हुई, लोग बाज़ उनके हवाले से कहने लगे थे कि शायद मुफ्ती साहब किसी शोहरत के हवाले से इस किस्म के इक़दामात कर रहे हैं, कभी किसी अदाकारा से मिलते हैं, कभी फतवे देना शुरू करते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ें डाल के अवाम की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में वो मेहमान होंगे मुफ्ती अब्दुल कवी, मुमताज़ आलिम दीन। हम उनसे सारी इस सूरत हाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उन्हें ट्रैप किया गया या वो खुद अपनी शोहरत की खातिर इस किस्म के इक़दामात करते रहे, और जो फतवे भी उन्होंने दिए, जो सोशल मीडिया पे अपनी बातचीत वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें कहाँ तक सदाकत है और उनका अपना कैरियर जो है वो मजहबी लिहाज से जो वो एक मदरसे को भी जो है वो चलाते हैं, उसके साथ साथ दीनी मदारस बोर्ड है उसकी भी सरबराही करते हैं। तो क्या इनके जो इक़दामात हैं उससे उनके दीनी जो उनके काम था उसको कितना नुकसान पहुँचा है और जो वो उनका मौक़िफ़ था क्या वो सामने आया या नहीं आया, इस सारी मौज़ूआत पे आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आज अपने वक्त निकाला। बहुत मुतनाज़ शख्सियत बने आप पिछले दिनों टीवी चैनल्स के ऊपर भी, अखबारात में, सोशल मीडिया के ऊपर, और एक मुतनाज़ आलिम दीन के तौर पर आप सामने आए। बुनियादी वजह क्या थी? क्या आपको ट्रैप किया गया? आपसे मुलाकातों की जो कंदील बलोच की खबरें भी आई, तस्वीर आई, वीडियो सामने आ गई, क्या आप समझते हैं कि बुनियादी वजह क्या थी? क्या आपके खिलाफ कोई, आप कहते हैं साजिश हुई, लेकिन तस्वीर तो आपकी मुंह बोलती, सामने सबूत है, वीडियोज़ आपकी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले इब्तिदाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ जो है एक ऐसे ख़ानदान से है जो मशाइख़ का ख़ानदान है। हम लोग खानकाहियत के हवाले से हमेशा प्यार की बात करना, मोहब्बत की बात करना, और हमारे अकाबिर का ही कौल है कि गुनाह से नफ़रत ज़रूर करनी है लेकिन गुनाहगार से नफ़रत नहीं करनी। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों का आना, फिर हमारे अपने मामूलात, तीसरे जुमे की मुनासबत से जंग में, चौथे जुमे की मुनासबत से मुल्तान में, फिर मुझे ये बड़ा एज़ाज़ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 1983 से लेकर अब तक तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा जब आखिरी इम्तिहान देते हैं हमारे तलबा, तो जो वो किताब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने बहैसियत तालिब इल्म के लिखी, और मैं ये कह सकता हूँ कि दर्स निज़ामी में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब मेरी किताब को एजाज़ हासिल है। आपकी किताब मेरी किताब पढ़ाई जाती है? पढ़ाई नहीं जाती, बल्कि तलबा उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद इम्तिहानात के सवालात उसी से होते हैं, और वो समझे ये उनकी एक ऐसी निसाबी किताब है जिसको पढ़ने के बाद उनके लिए इम्तिहानात आसान हो जाते हैं। फिर मैंने जब मदीना यूनिवर्सिटी से मैं फ़ारिग होकर आया तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ मुफ्तियान किराम का एक अंदाज़ है, मैं उनको कुछ नहीं कहता, मेरा तरीक़ाकार हमेशा अदब सा रहा है कि जिसका माना ये था। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, ताज़ा मिसाल। आपने तालीम मदीना यूनिवर्सिटी से हासिल की? मदीना यूनिवर्सिटी हासिल की, काजी कोर्स के साथ किया मैं, फिर सारी दुनिया का सफ़र किया, सद्दाम हुसैन के हम मेहमान बने, खुमैनी साहब के इनकलाब का जो पहला था उनका प्रोग्राम, उसके अंदर भी मैं शामिल था। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 54 ममालिक का सफ़र किया, वहाँ के स्कॉलर से मिले। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आजकल जनाब मुख्तलिफ हमारे उलमा ये कह रहे हैं कि जो हजरात एहतिकाब में बैठे हैं वो गुस्ल नहीं कर सकते सिवाय इस बात के कि उनके ऊपर कोई फ़र्ज़ी गुस्ल हो। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे नबी रहमत का दीन जो है अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, गुस्ल यौमिल जुमअत वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिम। मेरा नबी रहमत कह रहे हैं कि हर जुमे वाले दिन गुस्ल करना वाजिब है हर उस शख्स के ऊपर। मैंने उनको कहा, मैंने कहा खुदारा ऐसी बात ना की जाए जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो। मैं हमेशा हक़ाइक़ की बुनियाद पर गुफ्तगू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो फतवा था उसके अंदर हमने एक निज़ाम क़ज़ा बनाया, इस्लामी मरकज़ अदल उसका नाम रखा। हम उसके अंदर लोगों के मुकदमात सुनते हैं, इसी तरह तनसीख, खुलो, ख़ियार बुलुक। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 1.5 साल पहले एक फतवे के हवाले से, तलाक़ के हवाले से एक रिसाला आया। मैंने उलमा को, अहले फतवा को एक नई लाइन दी और सब ने उसको तस्लीम किया। मैंने कहा इसकी तरफ ना जाओ कि तलाक़ 1 होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, नहीं होती। आप ये देखो कि उसका रीज़न क्या है तलाक़ देने का। बहरहाल ये वो एजाज़ात हैं जो अल्लाह